मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस समय हम रैगांव का रण कवरेज के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इस दौरान अब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी जी। किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं, प्रचार कैसा चल रहा है, जनता का रिस्पांस यानी प्रतिक्रियाएं उनकी किस तरह से मिल रही हैं, ये सब चीज़ें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम मिल रहा है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एकदम कहें तो दिल बहुत खुश हो जाता है जब लोग ऐसे खुले दिल से स्वागत करते हैं। जी। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं और पूछ रही हैं कि हम अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो ये करेंगे, और कैसे लोगों को रिझाने का काम चल रहा है? देखिए, मोदी जी जैसे ही गरीब कल्याणकारी ऐसी योजनाएं लाते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं उनके द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। बहुत सी योजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई हैं और जिनका सही रूप से कहा जाए तो उनको लाभ भी मिला है और उन लाभ से वो खुश है। ये है कि किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया है, किसी का किसी से कम है, तो वह सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर लोगों में विश्वास है, बहुत ही खुल के वह स्वागत करते हैं कमल के फूल का। हमने पूरा अभी क्षेत्र का भ्रमण हम कर रहे हैं, अपने तरीके से सर्वे कर रहे हैं लोगों का क्या रिस्पांस है। आपका क्षेत्र पिछड़ा आता है, विकास की बात करते हैं लोग, विकास को मुद्दा बनाना चाहते हैं लोग। आपको ऐसा नहीं लगता है कि विकास कम हुआ है इस क्षेत्र का? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि विकास कम हुआ है। विकास बहुत छोटी-छोटी सी समस्याएं हैं जो लोगों की लगभग सुलझ गई हैं और उनको बस इस चुनाव के बाद लगभग पूरी भी हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता। आप बगल में देखिए, चित्रकूट है, तो वह भी पिछड़ा है। वह कौन सा अमेरिका में डेवलप हो गया है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। पिछड़ापन हर क्षेत्र में है, विकास करने में समय लगता है और बस वही समय लग रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि विकास रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। आपके ही परिवार से हैं, भाई साहब का टिकट काट दिया गया, आपके रिश्ते में लगते हैं, तो उसके बाद जनता के बीच या कुछ ऐसी बात हुई है कि टिकट नहीं मिला या फिर आपको उसके कारण कोई दिक्कत हो रही है? ऐसा लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा सहयोग है, घर से भी है और लोगों से भी है। ये भाजपा संगठन टिकट तक की सबकी लड़ाई रहती है। उस टिकट मिलने के बाद उसका निर्णय सर्वोपरि रहता है और सब उसे हृदय से अपनाते हैं। पूरी तरह से पुष्पराज जी आपके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री जब जब आते हैं बड़ी घोषणाएं करते हैं यहाँ के लिए, कॉलेज और कई तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आने का प्रभाव जनता के बीच पड़ रहा है? क्योंकि लगातार घोषणाओं के बाद अब लोग ये पूछ रहे हैं कि घोषणाएं पूरी कब होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी से लोगों का बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। सब चाहते हैं कि उनसे उनके क्षेत्र में या उनके एरिया में वो आ जाएं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का आना ऐसा कोई नहीं है कि घोषणाओं के लिए आते हैं। घोषणाएं हैं वो करते हैं क्योंकि हम उनको लेकर जाते हैं वहाँ तक। हम सब उन जनता की मांगे जो हैं वो उन तक पहुँचाते हैं, वही वो घोषणाएं करते हैं। अन्य कहीं कोई घोषणाएं नहीं होती, जनता की मांगे ही पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है, उनको क्रियान्वयन किया जाता है, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय लगता है। एक इकोनॉमिकल वे पे उसको देखा जाता है और हर प्रोस्पेक्टस को एक क्राइटेरिया है जिसको कंप्लीशन चाहिए, कुछ फूड भी चाहिए, हर सेक्टर में देना है। तो उसके कंप्लीशन के लिए जो जो सेक्टर की फुलफिलमेंट होती है वो सेक्टर को वो फुलफिल किया जाता है और आगे विकास किया जाता है। तो सिर्फ समय ही लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। काम सारे होते हैं। मतलब काम सारे होंगे, समय लग जी रहा जी है। अभी हमने देखा कि आप डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। ज़्यादा कौन सा प्रभावी है आपके प्रचार का तरीका? सर्वे ज़्यादा डोर टू डोर जा रही हैं कि सभाएं करने पर ज़्यादा विश्वास है आपका? हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, जहां हमको लगता है कि सभाएं करनी चाहिए वहां सभाएं भी कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रयास ये है कि डोर टू डोर हम नॉक कर पाएँ। कितना प्रतिशत भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? ये मतलब आप तो बोलेंगे ही, पर अभी अभी के जितना आपने अभी कवर कर लिया एरिया। जैसा कि लोगों के बीच जाने के बाद उनके भाव समझ में आते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भावुक हो जाते हैं कि उनके आंसू छलक जाते हैं। इतना लगाव है उनको भारतीय जनता पार्टी से, तो उसको देखते हुए तो मुझको लगता ही नहीं है कि कहीं से भी हम पीछे हैं। आप फ्रेश हैं इस एरिया के लिए, पर नया चेहरा है,
तो नया चेहरे का कितना फ़ायदा, कितना नुकसान? नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं है। नुकसान में ये था कि लोगों के लिए थोड़ा-सा परिचय पर ऐसा मोहताज तो थी नहीं, चूँकि संगठन में इतने दिनों से काम कर रही हूँ और ज़िले की महामंत्री हूँ, तो लोग चेहरे से परिचित हैं, पर बीच-बीच में लोगों के जाना और उनसे परिचय करना, वो मैं डोर टू डोर कर रही हूँ। कोई भी प्रत्याशी होगा, यदि फ्रेश होगा, तो वो फ्रेश ही होगा, पर उसके पीछे आपको ड्रॉबैक्स नहीं मिलेंगे। आपको ये भरोसा है कि चुनाव बिल्कुल क्लियर है। चुनाव क्लियर है, ये भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का। लगातार डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, चुनाव प्रचार जारी है और इस सर्वे में इनसे बात हुई, तरह तरह की बात की। इसी तरह की तमाम चुनावी कवरेज के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।